हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे एक डीआईवाई। यानी कि आज के वीडियो में हम सीखेंगे घर में मास स्टिक कैसे बनाएं। आज हम एक मास स्टिक तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल नाम मात्र के खर्च से। इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है मैं वो भी बताऊंगी, और इसको मैंने कैसे बनाया है वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। यदि आप बाज़ार से मास स्टिक लेने जाएंगे तो 100 रुपये में मिलेगा, पर मैं एक ऐसा मास स्टिक बनाकर दिखाऊंगी जो कि घर में पड़ी बेकार चीज़ों से बन जाएगा, और वो मास स्टिक बाज़ार के मास स्टिक की तरह ही काम करेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। अब इसको कैसे बनाना है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख लीजिए कि मैंने क्या-क्या मटेरियल लिया है। तो सबसे पहले मैंने ली है एक प्लास्टिक का ये पाइप, ये नारियल की रस्सी और ये पतला तार। इन सब की मदद से मैं एक अच्छा सा मास स्टिक बनाकर तैयार करूँगी। ये तार जो मैंने लिया है दोस्तों, जहाँ रस्सी में जॉइंट लगाना होगा वो वहाँ काम आएगा। इस तरह के पाइप तो हर घर में मिल ही जाते हैं। यदि आपके पास इस तरह का पाइप नहीं है तो लोहे की राड ले लीजिए, और यदि लोहे की राड नहीं है तो इस तरह एक लकड़ी का डंडा ले लीजिए, और यदि आपके पास डंडा भी नहीं है तो एक पुरानी झाड़ू ले लीजिए। बस दोस्तों, लोहे की राड और डंडा को लेते समय इस बात का ध्यान देना होगा कि जब ये मिट्टी में नीचे जाएंगे तो ये गल सकते हैं, ये बहुत आसानी से गल जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक के पाइप में इस तरह की समस्या नहीं रहती है। लकड़ी भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, मिट्टी में पानी पड़ेगा तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का राड लिया है। और अब मैं इसमें मास स्टिक बनाऊंगी। और दोस्तों, मैंने नारियल की रस्सी का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि इस नारियल की रस्सी में रेशे होते हैं, जिसकी पकड़ बहुत अच्छी होती है, इसलिए इससे मास स्टिक बहुत अच्छा बनता है और ये काफ़ी समय तक पानी को भी होल्ड करके रखता है। दोस्तों, जब भी आप रस्सी खरीद करके लाएं तो थोड़ी मोटी साइज़ की लाएं। मेरे पास तो ये घर में पड़ी थी तो मैंने उसे ही यूज कर लिया है, तो मेरी थोड़ी पतली है। लेकिन यदि आप मोटी रस्सी लाएंगे तो आपका मास स्टिक बहुत अच्छा बनकर रेडी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मास स्टिक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पाइप में नीचे 6 इंच जगह छोड़ दूंगी। इसके बाद मैं ऊपर से जो ये ओपन पार्ट है, यहाँ में कुछ पन्नी लगाकर या कोई कपड़ा लगा करके इसको मैं ढक दूंगी, जिससे इसके अंदर पानी ना जाए। और इस तरह से रस्सी को रख के मैं इस रस्सी को इसी रस्सी से इस तरह से दबाते हुए और राउंड राउंड इसमें मैं रस्सी लपेट दूंगी। और दोस्तों, जब तक मैं रस्सी लपेट रही हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और देखिए दोस्तों, अब मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। रस्सी लपेटते समय दोस्तों ध्यान रखना है कि बीच में ज़्यादा गैपिंग नहीं रखनी, रस्सी को एकदम पास पास रखना है और इसको लूज भी नहीं रखना, नहीं तो मास स्टिक खराब हो जाएगा। इस तरह से लपेटते हुए दोस्तों मुझे नीचे तक जाना है। और अब मैं नीचे से 6 इंच जगह छोड़ दूंगी। इसके बाद अब इस रस्सी को मैं दोबारा इसी के ऊपर फिर से लपेटूंगी, इस तरह से यहाँ से तो ऊपर तक जा कर के मैं फिर लपेट दूंगी। इस तरह से मुझे इसमें डबल लपेट देनी है। इस तरह से देखिए दोस्तों मैं कैसे लपेट रही हूँ। और
अब दोस्तों यहाँ से रस्सी मेरी ख़त्म हो गई है, तो दूसरी रस्सी जोड़ने के लिए मैं इस पतले तार का प्रयोग करूँगी। इस तरह से दोनों रस्सी को इस तरह से रखेंगे और इसमें पतला तार से इसे टाइट कर देंगे। ऐसा करने से रस्सी में कोई नाड़ नहीं लगेगा और मुझे मास स्टिक बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इस पतले तार का भी यूज़ कर लिया। देखिए दोस्तों इस तरह से रस्सी जुड़ भी गई। देखिए दोस्तों इस तरह से रस्सी जुड़ भी गई और कोई गांठ या नाड़ वगैरह नहीं लगी। अब फिर से मैं इसको ऊपर तक लगा देती हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरा पूरा मास स्टिक बनकर रेडी हो गया है, ना कहीं जॉइंट समझ में आ रहा है और देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है और मजबूत भी बहुत है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने घर में बेकार पड़ी हुई चीज़ों से एक मास स्टिक बना सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं इसे आपको अपने प्लांट में लगाकर भी दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है ये मनी प्लांट और इसके गमले में मैं सबसे पहले इसे इस तरह से दबा दूंगी और अब मैं इसके किसी पतले तार की मदद से या किसी धागे की मदद से इस मनी प्लांट की टहनियों को इसमें इस तरह से बांध दूंगी। तो इस तरह से जो बेल वाले पौधे होते हैं दोस्तों वो मास स्टिक में चले हुए बहुत अच्छे लगते हैं और हमारे गार्डन की शोभा भी बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों मैंने मास स्टिक अपने मनी प्लांट में लगा दिया है और इस मास स्टिक में चढ़ा हुआ मेरा मनी प्लांट बहुत ही आकर्षक इस तरह से हम अपने मनी प्लांट को मास स्टिक लगाकर सुंदर और आकर्षक लुक दे सकते हैं। पौधों में मास स्टिक लगाने से हमारे पौधों की सुंदरता बढ़ जाती है और गार्डन की भी शोभा में चार चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मेरा कितना आकर्षक और सुंदर लगने लगा है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और यदि चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहें।